कुछ लोग इस बात को संविधान का अधिकार बता रहे हैं कि दोनों लड़के लड़की स्वतंत्र हैं, वे अपने मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश में क्या आपको कभी कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करते हुए दिख रही है? नहीं दिख रही। क्यों? क्यों मुसलमान के लड़के को ही सिर्फ ये स्वतंत्रता का अधिकार दिख रहा है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर लेगा हिंदू लड़की से? क्यों हिंदुओं को ये नहीं दिख रहा कि उनकी सिर्फ लड़कियां ही मुस्लिम धर्म में जा रही हैं? मुस्लिम धर्म की लड़कियां या फिर हिंदू धर्म के लड़के तो नहीं जा रहे मुस्लिम धर्म में, या फिर मुस्लिम लड़कियों को तो नहीं ला रहे वो भगा के। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम माँ बाप और उसके मुस्लिम मौलवी उन लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको सहारा दे रहे हैं ये काम करने के लिए। इसलिए उनमें ये हिम्मत आ रही है ये काम करने की। पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है? जो इन्होंने मुस्लिम ट्रस्ट बनाए हुए हैं ना, मुस्लिम संस्था बनाई हुई हैं, वो मुस्लिम संस्था के तहत संविधान में इनको अधिकार है फंड लेने का, गवर्नमेंट फंडिंग लेने का। क्योंकि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी में लिख दिए गए हैं संविधान में। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी में लिख दिए गए हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन भी, और ये हमारे देश में रह के हमसे ही नफरत करके हमारी ही संस्कृति को नुकसान पहुंचा के ये अपनी संस्कृति के फूलने फैलने के कार्य करते हैं और अपनी संस्कृति को, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हैं और भारत में राज पाकर भारत को पाकिस्तान को सौंपना चाहते हैं। तो उस संविधान में जो इतनी बड़ी गलती हो रखी है, उस संविधान में उस गलती को बदलने का समय आ गया है। इसीलिए किसी हिंदू नेताओं की ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। विपक्ष ना हो, कांग्रेस के नेता जितने कम होंगे उतना ही जल्दी हम संविधान में बदलाव कर पाएंगे। इसीलिए योगी जी को प्रधानमंत्री बनाकर अपने देश में संविधान में से कुछ गलत धारणाओं को, गलत कानूनों को निकालना है, बदलना है। तो भारी बहुमत से योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा, तभी हम इस कार्य में सफल हो पाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। अगर ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान, जम्मू और बांग्लादेश की तरह मुसलमान यहाँ पर भी अपनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाकर यहाँ का राज लेकर हमारे भारत रूपी घर को पाकिस्तान के हवाले कर देंगे और हम देखते रह जाएंगे। जब हमारी जनसंख्या ही कम होगी तो उस समय हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इन मदरसों में मौलवियों को सरकारी पैसा मिलता है माइनॉरिटी संस्था के कारण। वही माइनॉरिटी संस्था फिर जो अपने मुस्लिम जवान लड़कों को बोलती है कि तुम लड़कियों की, हिंदू की लड़कियों को भगाओ, उनसे शादी करो, उनसे मुस्लिम बच्चे पैदा करो। और जो मुस्लिम लड़कों को बोला जाता है कि तुम कहीं कहीं लड़ाइयाँ करो और हिंदू लड़कों को मार दो, उससे भी जनसंख्या कम होगी हिंदुओं की। और अपनी लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को ये बोलते हैं कि तुम्हें अपने धर्म के लिए फ़र्ज़ निभाना है, अपने धर्म में ही रहना है। तो हर तरीके से इन्होंने अपनी कम्युनिटी को कंट्रोल में करके ये अपनी साजिश में सफल होते जा रहे हैं। तो इस बात पर पूरे भारतवासी संज्ञान लें, सिख समुदाय भी संज्ञान लें, बौद्ध जैन धर्म संस्था समुदाय और सनातन संस्थान, सनातन धर्म के लोगों को तो विशेष रूप से इस बात में संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान ही हमें हमारे मूल्यों को हराने का जिम्मेदार है। इस विषय में, लव जिहाद के विषय में
क्योंकि कोई भी मुसलमान जब लव जिहाद करता है, हिंदू लड़के को भगा के ले जाता है, तो पुलिस प्रशासन इसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और वहीं पर हम हार जाते हैं। और पुलिस प्रशासन सपोर्ट में खड़ा होता है संविधान के कारण। तो संविधान में बहुत कुछ बदलाव ज़रूरी है, जिसके लिए हिंदुओं के हक में बोलने वाले नेताओं की संख्या ज़्यादा होना ज़रूरी है, या फिर पूरा का पूरा विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सारे के सारे नेता हिंदू सुरक्षा के विचारों के नाम से अवगत होने चाहिए, तभी हम संविधान में कुछ बदलाव कर पाएंगे। अगर विपक्ष के नेता सीट जीतते गए तो कहीं ना कहीं वो अड़चन यूं ही पैदा करते रहेंगे और संविधान में बदलाव नहीं हो पाएगा। और संविधान में बदलाव होना अत्यंत आवश्यक है। एक तो लव जिहाद के केस में, एक माइनॉरिटी के केस में। आप अपने घर में किसी अजनबी को नहीं रहने देते हो, तो आप अपने भारत रूपी घर में ये मुस्लिम अजनबी हैं और क्रिश्चियन अजनबी हैं, इनको क्यों रहने दे रहे हो? इनको इनके घर पे वापस भेजो और बाद में इनके साथ में प्यार मोहब्बत, मेल मिलाप, भाईचारा रखो। लेकिन इनको इनके घर वापस तो भेजो। इनकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गिर रहा है। हमारी ज़मीनों पे ये सरकारी योजनाओं के तहत कब्जा कर रहे हैं। ज़मीन ही असली धन होता है। तो फिर हमारे घर पे एक दिन ये राज करेंगे। उन चीज़ों से कब आप अपने को सुरक्षित करोगे? आप अमेरिका जाते हो, वहाँ पे कभी आपने देखा है कि आप पैसा लगा के जाते हो फिर वापस आते हो? क्या वहाँ पे आपको बसने दिया जाता है? नहीं। तो आप अपने घर में और विदेशियों को बसाओगे तो एक दिन वो विदेशी तुम्हारा गला काट के तुम्हारा राज हथियाएंगे। क्यों तुम हजारों साल पुरानी गलतियों को बार बार दोहरा रहे हो? हर भारत में जो अपराध होता है, हर बार एक मुस्लिम ही क्यों पाया जाता है अपराधी? तो एक ही बार में समाधान कर लो, इनको इनके घर वापस भेज दो पाकिस्तान, और अपने भारत रूपी घर को विनाश होने से बचाओ। क्योंकि पिछले 70 साल में जनसंख्या मुसलमानों ने बढ़ाई है, अब भी बढ़ा रहे हैं। 5-5 लड़के पैदा कर रखे हैं एक एक लड़के ने। फिर जब फिर टैक्स देते हैं तो हम ज़्यादा पैसे वाले हैं तो हम टैक्स देते हैं, हमारा लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड वहाँ पे गिरता है। फिर जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात आती है तो 80% मुस्लिम कम्युनिटी ही उस सरकारी योजना का लाभ लेती है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो 90 गज के प्लॉट हैं, चाहे वो फ्लैट्स हैं, चाहे वो फ्री का राशन है। 80% मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि ये 60 करोड़ हो चुके हैं। 140 करोड़ में से ये 60 नहीं, ये 80 करोड़ हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है। हर रोज छोटे छोटे अपराध होते हैं, वो तो हमें पता ही नहीं लगता। एक ताऊ का लड़का है दिल्ली में, वो रात को 10 बजे कुछ स्कूटी पे जा रहा था अपनी ड्यूटी के काम से, बीच में दो 16-16 साल के लड़कों ने उसको पकड़ लिया, उसका मोबाइल उठा के भागने लगे, उसको चक्कू मारा है। और फिर उसका जब पुलिस केस हुआ तो पता लगा कि वो दोनों लड़के ही मुस्लिम थे। तो इस तरह की घटनाएं जो डेली बेसिस पे हो रही हैं, वो तो न्यूज़ के थ्रू हमें पता भी नहीं लग पाता। तो अपराधियों को अपने घर से बाहर ही फेंक दो ना, सीधा एक ही समाधान कर लो। भाई भाईचारा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम अपने घर में जगह दोगे। भेज दो पाकिस्तान, अरब, ईरान इनको वापस।
और उसके लिए संविधान में बदलाव जरूरी है। संविधान में बदलाव के लिए पूरी 543 सीटों पे योगी जैसे नेता होने चाहिए। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं, जब वही हमारा गला काट रहा है, तो उसकी 100 गलतियां माफ करते हैं। तुम तो हजारों गलतियां माफ कर चुके, कब तक माफ करते रहोगे इनको? जब तक अपना गला ना कट जाए, सभी पूरे सनातन नस्ल खत्म हो जाएगी, तब माफ करोगे क्या तुम इनको? अगर ये इतने ही ज़्यादा इंसानियत भरे होते तो पाकिस्तान वाला कांड नहीं होता 1947 में, जम्मू से ब्राह्मण गायब नहीं होते, बांग्लादेश वाला कांड नहीं होता, केरला वाला कांड नहीं होता। अगर इनको शर्म होती कि 1947 में हमारे बुज़ुर्गों ने इनके बुज़ुर्गों को बचाया था भारत में, अगर इनको ये शर्म होती है तो ये कभी भी हिंदू लड़कियों को लेके नहीं भागते। ये नफरत करते हैं और ये नफरत ही करते रहेंगे, तो इन नफरत करने वालों को अपने देश से निकालो। योगी जैसे नेता चाहिए 543, तब जाके संविधान बदल पाएंगे हम। अगर बार बार कुछ सीटें कांग्रेस जीतती रही तो हमेशा वो विपक्ष में बैठी रहेगी, बिल पास होने ही नहीं देगी।